या बहुत से लोग कहते हैं कि देशी फिल्में अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि यह फिल्म देखने लायक है। इसमें विशेष प्रभाव अच्छे हैं और देखने में रोमांचक लगते हैं। कहानी की शुरुआत ही बहुत जबरदस्त है। एक छोटी नाव एक आदिम जंगल में आती है। उनमें कुल 4 लोग हैं। इस यात्रा का उद्देश्य सांप पकड़कर बेचना है। एक नाविक है जो आज का मुख्य पात्र है। वह जिंदा सांप को शराब में डालता है, जो बहुत ही डरावना है। इसलिए दूसरों ने उसे सांग ब्याओ नाम दिया है। अचानक 2 अनुयायी बेचैन होकर बैठ नहीं पाते। वे कीमत बढ़ाने लगते हैं। सांग ब्याओ को बताते हैं कि यह 7-3 नहीं हो सकता, उन्हें 50-50 का बंटवारा चाहिए। सांग ब्याओ कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है। जब वे गंतव्य पर पहुंचते हैं तो नाविक भी कीमत बढ़ाने लगता है। वह सांग ब्याओ को बताता है कि अगर वह चाहता है कि नाविक उन्हें वापस ले जाए तो उसे और पैसे देने होंगे। गुस्से में सांग ब्याओ उसकी गर्दन पर चाकू मारता है, फिर सीधे नाविक का सिर काट देता है, शव को नदी में फेंक देता है और सिर को समुद्र में फेंक देता है। दोनों कलामी डर के मारे स्तब्ध हो गए। यह है कीमत बढ़ाने का परिणाम। फिर वे बहुत सारे सांप आते हैं। 2 लोग वहीं सांप पकड़ने लगते हैं। जब एक व्यक्ति नाव पर वापस आता है तो वह एक डरावना दृश्य देखता है। मृत नाविक नदी में खड़ा है, जिससे वह छोटा आदमी डरकर तुरंत भाग जाता है। नदी में चीजें उस छोटे भाई पर हमला करने लगती हैं। ये एक विशाल आदमखोर सांप मछली है और ये छोटा भाई अब पूरी तरह से मुसीबत में है। दूसरा अनुयायी सांप लेकर नाव पर लौटने की तैयारी करता है, लेकिन फिर वह इस डरावनी बड़ी पीली बाम मछली को देखता है। अपने साथी को निगलते हुए देखकर यह आदमी इतना डर गया कि उसने खुद पर पेशाब कर दिया। इसके बाद एक मनोरंजक दृश्य आता है। उसे प्रतिक्रिया देने का कोई मौका दिए बिना वह छोटा साथी तुरंत पकड़ लिया गया है। सांग ब्याओ बड़े पीले सांप को आदमी को खाते देखकर आनंदित होता है। इससे पहले कि वह बड़ी पीली बाम मछली को मार सके, अचानक पास से कुछ आवाज आती है। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगते हैं, यहाँ तक कि बड़ी पीली बाम मछली भी अपने भोजन को छोड़कर। ये क्या मामला है? सांग ब्याओ को पीठ में ठंडक महसूस होती है। वह पीछे मुड़कर देखता है। उसे एक बड़ी पीली बाम मछली दिखाई देती है, जिससे सांग ब्याओ लड़ नहीं सकता। वह अस्थायी रूप से एक बॉक्स में छिपकर भाग जाता है, नहीं तो सांग ब्याओ गंभीर मुसीबत में पड़ता। फिर दृश्य बदलता है और एक और अजीबोगरीब समूह सांग ब्याओ के आदिम जंगल से गुजरता है। इस समूह का नेता अलाशी है। वह आज एक समूह को विदेश में मानव अंगों की तस्करी के लिए ले जा रहा है। नाव पर नाविक बूढ़ा आदमी छोड़कर बाकी सभी लोग लाशी द्वारा विदेश में अंगों की तस्करी के लिए धोखे से लाए गए हैं। ये बहुत ही अमानवीय है। ये लोग गलतफहमी में थे कि लाशी उन्हें विदेश में पैसे कमाने ले जाना चाहता है। इससे पहले कि वे विदेश जा सकें, एक समूह तुरंत कहानी से बाहर हो जाता है। अचानक सामने का रास्ता लकड़ी के ढेर से अवरुद्ध हो जाता है। वे कुछ परमाणु बम लेकर रास्ता खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ हर जगह छोटी पीली बाम मछलियां हैं। जैसे ही बम फटने लगते हैं, आसमान से पीली बाम मछलियों की बारिश होने लगती है। इससे सभी लोग डर के मारे रोने लगे और हर जगह घबराहट फैल गई। सबसे बुरा हाल लाशी का होता है। आसमान में पीली बाम मछली देखकर वह सोने का गदा उठाकर छत को छेदने लगता है। नतीजतन वह खुद को और सभी पीली बाम मछलियां नदी में गिरा देता है। जब वह किनारे पहुंचता है तो एक आदमखोर पीली बाम मछली उसे खाने के लिए तैयार होती है। तभी सांग ब्याओ आकर लाशी को बचाता है। इससे पहले कि वे कुछ कह सकें, एक मोटा आदमी जमीन पर गिर जाता है। सांग ब्याओ तुरंत अपनी उंगली काटता है और फिर उसे आदमी के कान में डालता है। अप्रत्याशित रूप से एक आदमखोर पीला बाम मछली अंदर से बाहर निकली, जिससे सभी लोग डर के मारे हक्का बक्का रह गए। पीली ईल को फेंकने के बाद सांग ब्याओ उन्हें धोखा देता है कि वह एक पर्यटन अन्वेषक है। इस प्रकार एक समूह एक साथ हो जाता है। रात में सांग ब्याओ फिर से नाविक से अकेले बात करता है। सुबह होते ही वे देखते हैं कि नाविक गायब है। नाविक कहाँ गया? नाविक को सांग ब्याओ ने मार डाला। अब सांग ब्याओ नाविक के शव से बड़ी पीली बाम मछली पकड़ना चाहता है। इससे पहले कि वे नाविक को ढूंढ पाते, बड़ी पीली बाम मछली फंस गई। लोगों का समूह पूरी तरह भ्रमित था जब तक उन्होंने यह दृश्य नहीं देखा। वे अंततः नहीं। पीला ईल बहुत ताकतवर था। उसने मछली पकड़ने की छड़ी तोड़ दी और सांग ब्याओ को नदी में खींच लिया। वह पीली बाम मछली पकड़कर पैसे कमाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। सांग ब्याओ तुरंत बड़ी पीली बाम मछली से लिपट गया और बाकी लोग सोचने लगे कि उसे मछली ने खा लिया। लेकिन अगले ही पल सांग ब्याओ नाव के पीछे से बाहर आ गया। उसने एक वाक्य कहना शुरू किया और फिर अचानक भाग गया। सांग ब्याओ सच में एक बहुत ही कठोर और सख्त आदमी है। तभी बड़ी पीली बाम मछली फिर से वापस आ गई। सामने के कारामी को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। अगले ही पल एक और दिलचस्प दृश्य आ गया। यहाँ बहुत लंबे समय तक लड़ाई चली। इसे लड़ाई कहना सही नहीं, बल्कि जान बचाने की कोशिश थी। सभी लोग डर से छोटे बच्चे बन गए थे। जहाज पर केरोसिन गिर गया, जिससे जहाज पर बम फट गया। अब नाव भी नहीं रही, घर कैसे जाएंगे? इस समय सांग ब्याओ ने बताया कि उसके पास एक और नाव है, लेकिन वह दूसरी जगह पर है। बस उसके साथ चलें और इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन शाओमी को सांग ब्याओ पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि वह बुरा आदमी है। अचानक उनके साथी को एक और जहर लग गया। सांग ब्याओ की नाव पर महिला के इलाज के लिए एक विशेष याओ एंटीडोट था। अगर नाव नहीं मिली तो महिला जल्द ही मर जाएगी। अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए सभी लोग अस्थायी रूप से सांग ब्याओ के साथ चलने लगे। अगर उन्हें भूख लगती तो सांग ब्याओ उनके लिए खाना ढूंढने लगता। उसने अपना हाथ एक अंधेरी गुफा में डाला और तुरंत ही कुछ ने उसे काट लिया। लाशी डर गया। ये फिर से एक छोटी पीली मछली थी जो लोगों को खा जाती है। सांग ब्याओ इसे कच्चा खाता था, जबकि बाकी लोग इसे भूनकर खाते थे। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। सांग ब्याओ ने उन्हें बताया कि भूनने से जंगल के अन्य शिकारी आ सकते हैं, इसलिए कच्चा खाना सुरक्षित और आसान है। जब वे खाना खा रहे थे, एक बड़ी पीली सांप मछली तुरंत खुशबू से आकर्षित हो गई। एक बच्चे को तुरंत काट लिया। बच्चा डर के मारे चिल्लाने लगा। अगर सांग ब्याओ ने समय पर बचाया नहीं होता तो बच्चा मर जाता। रात को लाशी ने सांग ब्याओ के साथ बड़ी पीली ईल पकड़कर पैसे कमाने की तैयारी की। वैसे भी अब उसका मानव अंगों का व्यापार खत्म हो गया था, तो अब बेहतर होगा कि वह सांग ब्याओ के साथ खड़ा हो जाए। लेकिन बड़ी पीली सांप मछली पकड़ना आसान नहीं था। सांग ब्याओ भी मरते मरते बचा। अभी वे सो भी नहीं पाए थे कि सभी ने देखा कि वे बड़ी पीली बाम मछलियों से घिरे हुए हैं। अब क्या करें? यह दृश्य देखकर मेरे सिर में झंझनाहट होने लगी। असल में यह सब कारामी का सपना था। फिर बूढ़े ने देखा कि उसका भाई गायब है। इस समय बूढ़े व्यक्ति का छोटा भाई नदी की ओर जा रहा था। बड़े भाई ने तुरंत उसे ढूंढ लिया, लेकिन भाई उसकी बात नहीं मान रहा था। वह नदी में जाकर पानी पीना चाहता था। कंफ्यूज्ड भाई बहुत कंफ्यूज्ड था। अगले ही पल भाई कंफ्यूज्ड नहीं रहा।
अगर आप परजीवी हो गए हैं तो आप इन प्रार्थना मंत्रिस की तरह पानी की तलाश में पागल हो जाएंगे और हर जगह पानी ढूंढने की कोशिश करेंगे। 最后淹死在水里。 इस समय बड़ी पीली बाम मछली भी आ गई। भाई उसे खींचने की हिम्मत नहीं कर सका, बस देखता रहा कि भाई को बड़ी पीली बाम मछली खींच ले गई। दुखी होकर भी आगे का रास्ता चलना ही था। भाई जल्दी ही अपने भाई के पास गया। बड़ी पीली ईल ने पीछे से हमला किया और तुरंत उसे जकड़ लिया। सभी लोग आगे बढ़ते रहे। बड़ी पीली बाम मछली ने उसे पेड़ पर लपेटा और एक ही बार में उसकी गर्दन तोड़ दी। जल्दी ही उन्होंने सांबियाओ की नाव ढूंढ ली। सांबियाओ ने धोखा नहीं दिया। यहाँ सच में उस महिला को बचाने की दवा थी, लेकिन सांबियाओ मुफ्त में उनकी मदद नहीं कर सकता था। अब उसे भी उनकी मदद चाहिए थी बड़ी पीली सांप मछली को पकड़ने में। वे कुछ लोग चारा बने। लक्सी यहाँ देख रहा था। सांबियाओ यहाँ दो महिलाओं से मजाक कर रहा था। जब बड़ी पीली बाम मछली आई तो जाल उठाकर उसे पकड़ने की तैयारी की गई, लेकिन एक से ज्यादा बड़ी पीली बाम मछली आई। उसके सिर पर भी एक थी। लाशी तुरंत मर गया। यहाँ के दो बच्चे यह दृश्य देखकर बुरी तरह डर गए। इस हंगामे के बाद बड़ी पीली सांप मछली पहले भाग गई, लेकिन यहाँ 3 लोग फिर से लड़ने लगे। सांग ब्याओ महिलाओं पर बीज बोने की योजना लागू करना चाहता था, लेकिन सफल नहीं हुआ। उल्टा श्याओमई ने उसे डंडे से बेहोश कर दिया। अभी वे भाग भी नहीं पाए थे कि सांबियाओ फिर से जाग गया, लेकिन बड़ी पीली ईल भी आ गई। सांग ब्याओ को एक बार में काट लिया गया और वह जंगल में गायब हो गया। लेकिन जब वे नाव चलाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने नहीं सोचा था कि सांग ब्याओ फिर से आ जाएगा। ये क्या मामला है? असल में उसने पहले की बड़ी पीली मछली मार डाली थी। तीनों बंधे रहे और जंगल की सबसे बड़ी पीली मछली नहीं पकड़ सके। सांबियाओ बिल्कुल नहीं जाने वाला था। उसने रस्सी को अपने शरीर पर लपेट लिया। कुछ देर में बड़ी पीली बाम मछलियों का झुंड आ गया। अभी बड़ी पीली मछली ने खाना शुरू ही किया था कि दूसरी बड़ी पीली मछली शिकार छीनने आ गई। सांबियाओ ने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। ये वही बड़ी पीली बाम मछली थी जिसे वह पकड़ना चाहता था। जब पीला सांप उन्हें लपेट रहा था और उसने अपना बड़ा मुंह खोला, तभी सांबियाओ ने बड़ा जाल खींच लिया। बड़ी पीली मछली की ताकत बहुत ज्यादा थी। सांबियाओ उसे बिल्कुल नहीं रोक पाया और खुद पेड़ पर लटक गया। सांबियाओ पूरी तरह फंस चुका था। उसे भागने का मौका मिलता भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। 瞬间又是被铲除，桑标立马成了大黄山的食物。कुछ लोग डर के मारे चुपके से निकलने लगे। बड़ी पीली बाम मछली तेजी से नहीं भाग सकती थी। उसने सांबियाओ को फिर उगल दिया। सांबियाओ की मौत हो गई। कई लोगों ने लंबे समय तक लड़ाई की और अंत में बड़ी पीली बाम मछली की मौत हो गई, क्योंकि पहले सांबियाओ ने जाल बिछाया था। बड़ी पीली मछली उस पर कूद पड़ी और उसका सिर 2 हिस्सों में बढ़ गया। बचे हुए लोग सुरक्षित घर लौट पाए। फिल्म यही खत्म हुई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस बड़ी पीली मछली का आधा सिर काटा गया था। वह आखिर में फिर से जीवित हो गया। शायद यह अगले कदम के लिए एक संकेत था।